Jai Hind everyone, and once again welcome to the online class of Shri Ram Public School, and I am your subject teacher. Welcome you to the class of macroeconomics. हमारा टॉपिक चल रहा था इनकम एंड डिटर्मिनेशन, और इसमें हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया और मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एग्रीगेट सप्लाई वो क्वांटिटी होती है या फिर गुड्स और सर्विसेज की वो क्वांटिटी जिनको कि एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया गया है सभी उस इकोनॉमी के सभी प्रोड्यूसर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये होता है एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट। और कंपोनेंट्स एग्रीगेट सप्लाई के आप देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। AS इक्वल टू C+S यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, और सेम चीज़ आपकी क्या होती है, Y होती है, नेशनल इनकम। ठीक, हमेशा किस तरह से ये होता है और हम कैसे AS इक्वल टू Y ये क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको ग्राफिकली एग्रीगेट सप्लाई के ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी। और आई होप ये चीज़ समझ में आएगी आपको। कल हमने AS सप्लाई का एग्रीगेट सप्लाई का जो शेड्यूल है वो समझा था, और एक बार दोबारा से रिवाइज़ कर लीजिए इस चीज़ को थोड़ा सा, फिर आपको एग्रीगेट सप्लाई का कर्व ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए इनकम दी हुई है, हाँ, इनकम इज़ गिवन हियर। और वो इनकम क्या है, जब ज़ीरो थी तभी भी हमारा कंजम्पशन 20 यूनिट्स का था या 20 रुपीज़ का था करोर्स में। ठीक, क्यों है ऐसा? क्योंकि हम ये मानते हैं, प्रैक्टिकल और फैक्ट चीज़ है कि जब किसी भी पर्सन की इनकम नहीं होती है तब भी वो कुछ ना कुछ चीज़ों का या कुछ ना कुछ गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन तो करता ही है। ठीक है, तो इसी हिसाब से जब पर्सन की इनकम ज़ीरो है, ठीक, तभी भी कंजम्पशन नहीं रुका है, कंजम्पशन 20 करोड़ का है। और सेविंग्स आपकी फिर वही चीज़, क्योंकि ये 20 कहाँ से आएगा, वो ऑब्वियस है कि अपने सेविंग्स में से ही आप खर्चोगे, तो ये आपका क्या हो गया, माइनस में 20 हो गई सेविंग्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, इनकम शुरू हुई थोड़ी सी, लेकिन खर्चे उसके साथ, इनकम के बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ गए और 50 यूनिट्स हो गए। और उसके साथ में अब क्या हो गया भाई, वो 50 यूनिट्स के साथ में खर्च कितना और सेविंग्स कितना हो गया, 50 माइनस 40, मतलब 40 माइनस 50 और माइनस का 10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, इनकम और बढ़ी। इस एग्रीगेट सप्लाई का जो ये शेड्यूल है या फिर एग्रीगेट सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट है, हम ये मानते हैं, एक चीज़ यहाँ पर अज्यूम की जाती है कि इनकम जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होती रहेगी। ठीक है, और कंजम्पशन जो है वो एक टाइम तक मतलब कंजम्पशन भी इंक्रीज़ होता रहेगा, लेकिन एक टाइम तक ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा रेशियो में इंक्रीज़ होगा। और उसके बाद एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट के बाद आपकी कंजम्पशन की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे, कंजम्पशन तो तभी भी करोगे, लेकिन थोड़ा एक घटते हुए रेट से, यानी कंजम्पशन विल इंक्रीज़ एट अ डिमिनिशिंग रेट और अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तब कंजम्पशन का जो ट्रेंड है। और आगे देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 80 जब इनकम हो गई, फिर आगे क्योंकि कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि कंटिन्यूस राइज होगा इनकम में, तो 80 यूनिट्स जब इनकम हुआ तो कंजम्पशन भी 80 हुआ, ये भी बढ़ेगा भाई। हाँ, तो कंजम्पशन भी 80 हो गया, और यहाँ पर सेविंग्स क्या हो गई, 80 माइनस 80 इक्वल टू 0। ठीक, अब ये 0 जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, मतलब ये इनकम ग्रुप। ठीक, और इसके बाद में फिर आप आगे देखिए, तो आगे क्या देख रहे हो आप, इनकम फिर बढ़ी, 120 यूनिट्स हो गई, लेकिन क्या कंजम्पशन अब उस हद तक बढ़ा, वहाँ पर कंजम्पशन क्या है, नहीं बढ़ रहा है उतना, कंजम्पशन क्या हुआ, 110 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में 120 में से 110 को आप माइनस कर दो, डिडक्ट कर दो, तो कितना बचेगा, 10 करोड़ बच गए आपके। और ये क्या हुई, सेविंग्स हुई। अब यहाँ से पॉजिटिव में सेविंग्स शुरू हो गई हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, 10 करोड़ की सेविंग
नेक्स्ट अगेन इनकम आपकी बढ़ी 160 करोड़ हो गई। हाँ, 160 करोड़ होने के साथ में कंजम्पशन भी बढ़ा, 140 हो गया। अगेन 160 माइनस 140 कितना आ गया, 20 का सेविंग्स आ गया। और इसके बाद में फिर इनकम बढ़ रही है, 200 हो रही है। कंजम्पशन अगेन राइजिंग 170 करोड़, और 200 में से 170 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 30। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेविंग का ट्रेंड आपका हो गया। अब जो हमारा पीछे था एग्रीगेट सप्लाई, ये तो हमारा वाई, सी और एस का है ना। हम एग्रीगेट सप्लाई कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई, पीछे हमने कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट सप्लाई पढ़ा था, वो क्या था, ए एस इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है, तो सी प्लस एस के हिसाब से कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। अब यहाँ पर आप वो कैलकुलेट करते जाओ। ठीक है, कैलकुलेट करते जाओ, देखते जाओ। देखो यहाँ पर कंजम्पशन प्लस का और सेविंग्स माइनस की। ठीक, तो आंसर क्या आएगा, 0। ओके, नेक्स्ट आ जाइए भाई। यहाँ पर कंजम्पशन 50 का और सेविंग्स -10, 50 माइनस 10 कितना बचा, 40। नेक्स्ट 80 माइनस 0 कितना बचा, 80। ठीक है, इसके बाद में 110 माइनस 10 सॉरी 110, और अब ये भी प्लस है। और हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई का जो फॉर्मूला है वो क्या है, सी प्लस एस है। अभी तक क्योंकि माइनस में चल रही थी यूनिट्स, तो इसलिए यहाँ पर ये माइनस में हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, 110 प्लस 10, तो ये कितना आ जाएगा, 120। अगेन फिर 140 प्लस 20 इक्वल टू 160, 170 प्लस 30 इक्वल टू 200। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो कि जो भी एग्रीगेट सप्लाई की जो यूनिट्स आई, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, आपको दिखेगा। एग्रीगेट सप्लाई की जो यूनिट्स आई वो सारी क्या है, वो बिल्कुल इक्वल है एज इट इज़ जो कि आपकी इनकम है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से आप ये कह सकते हो कि ए एस इक्वल टू वाई होता है। ठीक है, यानी जितना भी आपका एग्रीगेट सप्लाई है वही आपकी नेशनल इनकम है। ठीक, यहाँ पर ये चीज़ आप शेड्यूल के हिसाब से आप ये इसको क्लियर आउट कर सकते हो। अब हम मूव ऑन करते हैं एग्रीगेट सप्लाई के कर्व की तरफ, उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की तरफ। ओके, तो एग्रीगेट सप्लाई का यहाँ इसी शेड्यूल के हिसाब से हमने ग्राफ बनाया है। आप देखो, पहली चीज़ तो ये है एग्रीगेट सप्लाई के कर्व में ध्यान देने वाली बात है कि देखो ये तो आपका 90 डिग्री का शो कर रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, 90 डिग्री पर यहाँ पर शो कर रहा है ग्राफ। हमेशा वो तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 90 डिग्री के एंगल पर बनते ही हैं। ठीक है, इसके बाद में ये माना जाएगा कि जो आपका कंजम्पशन कर्व है, सॉरी जो इनकम कर्व है, हाँ ये इनकम कर्व, ये 45 डिग्रीज़ के एंगल पर रहेगा, 45 डिग्रीज़ के एंगल पर रहेगा। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम एक एवरेज मानकर चल रहे हैं, और एवरेज 90 डिग्री के एंगल का एवरेज जो है वो ऑब्वियसली वो 45 डिग्री पर आएगा समहाउ, और ये मानकर चल रहे हैं कि इंक्रीज़ ही होना है। एवरेज में भी ये मानकर चल रहे हैं कि वो इंक्रीज़ ही होगा, एंड दैट इज़ वाई इट विल गो टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेगा। तो ऑब्वियसली अब क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री पर एक एवरेज के तौर पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व आप देख लो। एग्रीगेट सप्लाई कर्व आप क्या है, यहाँ पर 45 डिग्री है। कैसे है, जब यहाँ 0 थी इनकम, ठीक है, फिर उसके बाद में आपका क्या है, इनकम बढ़ी, कितना, 40 हो गई, और ये 40 होने के साथ में जो आपका कंजम्पशन था वो कितना हो गया। कंजम्पशन को छोड़ भी दीजिए, तो आप यहाँ पर सीधे सीधे ले सकते हो क्या, यहाँ पर 40 हुई। ठीक है,
ये रही, अगेन फिर 80, ठीक, देन 120, देन 160 और अब ये 200। और इस तरह से आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि ये आपका क्या है, एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है या फिर कह लीजिए नेशनल इनकम वाई का कर्व है। ठीक है, ये आपका एएस कर्व हो गया। अभी इसी में अगर आप कंजम्पशन भी ले आओ, ठीक है, कंजम्पशन भी अलग से शो कर लो, तो कंजम्पशन कितना है, देखो जब ज़ीरो इनकम थी तो कंजम्पशन कितना था, ज़ीरो पर कंजम्पशन था 20 यूनिट्स का यहाँ पर, और फिर इस कंजम्पशन पर आगे फिर आप 40 यूनिट्स की जब इनकम हुई तो फिर ये कंजम्पशन कहाँ जा रहा है, 40 पर जा रहा है, समहाउ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से फिर आपका जो कंजम्पशन है 50 पर था कंजम्पशन, ये 40 इनकम पर, तो यहाँ आ गया ये। और इसके साथ में देन अगेन 80 इनकम पर 80 ही कंजम्पशन है। हाँ, तो यहाँ से ये राइज़ होना शुरू हुआ, ये इस तरह से अगेन ये ऐसे 80 पर आ गया। ठीक है, आगे देखिए 120 इनकम पर कितना जा रहा है कंजम्पशन, 110 जा रहा है, 120 इनकम ये आ गई आपकी। ठीक है, और इस पर जो कंजम्पशन है वो कितना जाएगा, 110 जाएगा, यानी नीचे जाएगा। ठीक, आगे फिर 160 इनकम हो गई, यहाँ पहुँच गए, और कंजम्पशन कितना है आपका 140, तो 110 से बढ़कर ये 140 पर यहाँ पहुँचा। ठीक, अगेन 200 पर कहाँ बढ़ेगा, 170। अब आप इस चीज़ को एक रफ में देख लीजिए, इसको मैं क्लियर एक ग्राफ बनाकर अलग से समझाने की कोशिश करूँगी आपको, बट आज के लिए मैं रफली इसको ऐसे समझा रही हूँ कि अगर आप इस चीज़ को फेयर मैनर में एक ग्राफ बना रहे हो तो ये ग्राफ आपका समहाउ यहाँ से ऐसे कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, एक लेवल तक ये क्या है, यहाँ पर आपका जबकि सेविंग्स माइनस में है, उसके बाद सेविंग्स भी नहीं है और इनकम भी नहीं है, सॉरी इनकम है सेविंग्स नहीं है। ठीक है, और इसके बाद में आगे फिर क्या हो जा रहा है, कंजम्पशन कम हो जा रहा है एज़ कंपेयर टू योर इनकम, इनकम ज़्यादा है कंजम्पशन कम है। ठीक है, और इस कंडीशन में जो ये गैप है इसके बीच का जो ये गैप है, ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा सेविंग। ओके, ये होती हैं आपकी सेविंग्स, यानी ये जो गैप है इसको आप क्या बोलोगे, यही गैप आपका क्या कहलाएगा, सेविंग्स। ओके, तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कैसे, देखो यहाँ पर कंजम्पशन कर्व जो है आपका ये गया, हाँ, इसके बीच का जो ये इधर का गैप है आपका, जो इनकम वाई का और कंजम्पशन कर्व के बीच का यहाँ ऊपर का गैप, ठीक, ये आपका माइनस यानी कि आपका क्या हो गया, ये डिससेविंग हो गया। डिससेविंग का मतलब आप सेविंग्स में से क्या कर रहे हो, ले रहे हो और निकाल रहे हो सेविंग्स में से, है ना। जबकि ये वाला जो एरिया है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पर पॉजिटिव सेविंग्स हैं आपकी, यानी सेविंग्स में आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज़ कर रहे हो, सेविंग्स हो रही है आपकी, ये पॉजिटिव सेविंग्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका। हमेशा इन दोनों चीज़ों को ऐड करके आपका क्या निकल कर आएगा, वाई निकल कर आएगा, या फिर आप कह लो कि एग्रीगेट सप्लाई निकल कर आएगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। कल मैं कोशिश करूँगी इसको एक क्लियर ग्राफ के साथ समझाने की। आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ ये जो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व और उसके एजम्पशंस, आज के लिए होमवर्क आपका है, राइट डाउन द एजम्पशंस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। वो आपको खुद से लिखने हैं। खुद से लिखने का मतलब जो मेरे लेक्चर में जितना मैंने बताया, एजम्पशंस जो भी हैं 1, 2,
या इससे ज़्यादा जो भी आपको समझ में आए वो एजम्पशंस आपको लिखने हैं। और शाम में इवनिंग की जो डाउट क्लासेस होती हैं मैं उसमें आपको से इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप करूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।